तो आज है हमारा सेकंड व्लॉग। आज मैं मिलने जा रहा हूँ दिल्ली में हमारे एक वेंचर के साथ। अंडरग्राउंड बिज़ वेंचर्स का एक वेंचर है और मेट्रो स्टेशन में हूँ। जनरली सारे वेंचर से जब मिलने जाता हूँ आई ट्राई एंड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच एज़ पॉसिबल। और मैंने सोचा एक छोटी सी ब्रेक ली जाए विद सम फिल्टर कॉफ़ी इन माई हैंड। बड़ा इंटरेस्टिंग वेंचर है यार। आप कुछ ऐसा सोचो जैसे एलन इंस्टीट्यूट आपने सुना होगा, बहुत मैसिव इंस्टीट्यूट है कोटा से और बहुत सारे और राज्यों में। और एलन इंस्टीट्यूट आज से 10 साल पहले जो एक छोटा सा बच्चा रहा होगा, बस वैसा ही ये वेंचर है। और मैंने इनको ऑनबोर्ड किया अंडरग्राउंड बिज़ वेंचर्स में। ऑफ कोर्स इन्होंने भी चूज़ किया अंडरग्राउंड बिज़ वेंचर्स। आज आपको इनके फाउंडर से तो नहीं मिल पाऊँगा, आपको इस वेंचर का नाम भी नहीं बताऊँगा। आपको पता है अगले 1 साल के लिए कम्प्लीटली अंडरग्राउंड है हमारे साथ। लेकिन आज आपको इनकी आवाज़ ज़रूर सुनाऊँगा। मैं फाउंडर्स के साथ इनकी आवाज़ रिकॉर्ड करूँगा और उनसे पूछूंगा कि उनके क्या चैलेंजेस हैं, क्यों उन्होंने अंडरग्राउंड बिज़ वेंचर्स को ऑनबोर्ड किया और पिछली हमारी जो 2-3 मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं उसमें उन लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया। तो अब नेक्स्ट सीधा मिलेंगे उन्हीं के लोकेशन पे। वहाँ से आपको दिखाऊंगा अभी उनकी एक लोकेशन, ये उनका हेडक्वार्टर है दिल्ली में कहीं। एंड ऑफ कोर्स आई विल टेल यू मोर अबाउट इट। और इस पूरे व्लॉग को, इस पूरी वीडियो को एंड करेंगे उस तरीके से जिस तरीके से हम इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। आज ये वेंचर कुछ करोड़ों का रेवेन्यू करता है साल का, और हमने टारगेट रखा है कि साल 2025 में हम उसको 3x करेंगे, 3 गुना करेंगे। तो कैसे करेंगे ये बताऊंगा जब ये फिल्टर कॉफ़ी ख़त्म हो जाएगी। बाय द टाइम यू गाइज कीप वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप खुद एक ऐसे बिज़नेस ओनर हैं जो 1 से 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर रहे हैं या ऑलरेडी 10 करोड़ से 200 करोड़ के बीच में कहीं पे भी आप पहुंच चुके हैं, आई नो इट्स अ बिग मार्जिन, बट अगर आप पहुंच चुके हैं तो आप अंडरग्राउंड बिज़ वेंचर्स में ज़रूर अप्लाई कीजिए। भारत देश का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम बिज़नेस बिल्डर हैं। बिज़नेस बिल्डर का मतलब ये होता है कि मैं आपके साथ, आप एक को फाउंडर की तरह काम करता हूँ, आपके बिज़नेस में घुसता हूँ, आपकी फैक्ट्री में जाता हूँ, आपके लोगों से बात करता हूँ, आपके कस्टमर से बात करता हूँ, और आपके बिज़नेस में जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, HR, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिन, ऑप्स, लीगल, फाइनेंस, व्हाटएवर इट इज़ दैट इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम ग्रोइंग, उनको हम मिलकर सॉल्व करते हैं। और उसमें आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, और सबसे ज़रूरी इस देश का फ़ायदा है। तो मिलते हैं इस एजुकेशन वेंचर से। सी यू वेरी सून। ऑल राइट, तो मैंने आप लोगों को वादा किया था जब मैं मेट्रो स्टेशन से आ रहा था कि मैं आपको आज इस कंपनी के फाउंडर्स से मिलवाऊंगा। एक्चुअली मिलवाऊंगा क्या, आपको मैं जेन्युइनली उनका इंटेंट समझाना चाहता हूं। मैंने कहा था ना आपको, ये वो कंपनी है जो ऑलमोस्ट वैसी है जैसा पहले कोई आजकल बड़े सारे फैंसी ब्रांडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं। तो आप सोचो ज़रा, जब किसी ने एलन की स्टार्ट की होगी या किसी ने विद्या मंदिर क्लासेस की स्टार्ट होगी या कोई ऐसा स्टार्ट हुआ होगा आज से 10-15 साल पहले, तो कितने मन से लोग पढ़ाते होंगे, है ना। तब वो गुरु शिष्य की रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रांग थी। लेकिन हुआ क्या, बहुत सारे सालों में फिर एजुकेशन एक धंधा बन गया, और धंधा बनते बनते वो जो फंडामेंटल इंटेंट था वो खो गया। लेकिन आज मैं जिस कंपनी के साथ हूँ और बड़े गर्व से कहता हूँ कि भाई ये अंडरग्राउंड बिज़ वेंचर्स की एक कंपनी है, उनके फाउंडर्स की अब आप आवाज़ सुनेंगे। और इनके साथ मैं क्यों जुड़ा, क्योंकि इनका इंटेंट आज भी वैसा है। ये दोनों हैं तो बिहार से और दिल्ली में बहुत सालों से अपने पूरे परिवार के साथ, और आज हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट हज़ारों स्टूडेंट्स को तो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं अपने सेंटर्स में, और साथ में आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनसे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। और इनफैक्ट मैंने इनका स्टडी मटेरियल देखा, मैंने इनके बारे में आज इतना कुछ जाना कि अगर लिटरली आपके बच्चे इनके स्टडी मटेरियल से पढ़ लेना तो बच्चों को लाखों रुपए की एक तो फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, अगर सिंसियरली पढ़ लें तो मैथ में 100 में से 100 लेकर आ सकते हैं अपने CBSE के पेपर में। ये जादू है आज इनका। आप लोगों को पता है ये कम्प्लीटली अंडरग्राउंड है अगले 1 साल के लिए। तो ना तो ये अपना नाम बोलेंगे, ना मैं इनका नाम बोलूँगा। लेकिन अब सीधा मैं आपको फाउंडर्स की आवाज़ सुनाऊंगा और इनसे सवाल जवाब करूँगा, ताकि आप लोग डीपली इनसे सीख पाएँ और इनका इंटेंट समझ पाएँ कि आखिर ये कर क्या रहे हैं और कैसे ग्रो करते जा रहे हैं। इतने हज़ारों पेरेंट्स अपने बच्चों को आखिर इनके कोचिंग सेंटर में क्यों भेज रहे हैं आज, जबकि इतने बड़े बड़े ब्रांड्स अवेलेबल है भाई। तो सुनते हैं अब इनकी बात। ये है फाउंडर नंबर 1। एक्चुअली दोनों भाई हैं, दोनों को फाउंडर्स हैं, लेकिन ये हैं हमारे पहले फाउंडर नंबर 1 जिनकी अब आप आवाज़ सुनेंगे। तो फाउंडर नंबर 1 आपसे बात करते हैं। अच्छा, आपने जब अपने इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की, आज आपने मुझे जो भी बताया जी, हम पहले भी 3-4 बार मिल चुके हैं, राइट। आप एक बहुत ही अमेजिंग इंटेंट वाले इंसान हो, और आप सबसे बड़ी बात क्या है, आप बिजनेसमैन नहीं हो, आप एक्चुअली एक टीचर हो। यस सर। आपने कितने साल मैथ पढ़ाया सर? मैं सर 17 साल तो हो गए। 17 साल 18th ईयर अभी चल रहा है, और 18वां बोर्ड एग्जाम में लिखने वाला हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, मैं भी उनके साथ बोर्ड एग्जाम लिख ही रहा हूँ, देखा जाए तो।
बहुत सही। 18th बोर्ड एग्जाम में इस बार लिखने वाला हूँ। 18वां बोर्ड एग्जाम? Yes. कभी फेल हुए हो? अभी तक तो नहीं, और हमारे स्टूडेंट भी नहीं हुए अभी तक। बहुत सही, बहुत सही। वैसे मुझे एक बात बताओ, आपके किसी भी स्टूडेंट ने आज तक बोर्ड में 100 में से 95 या 100 में से 100 नंबर आए हैं मैथ में? सर 100 में से 100 तो हर साल आते हैं सर। पिछले 8 सालों से लगातार ये रिकॉर्ड रहा है कि हर साल कुछ स्टूडेंट 100 तो लाते ही हैं। बहुत सही। 95 से ऊपर तो हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे होते हैं। फिनोमिनल। आपने ना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इस पूरी कंपनी को बनाया। आप 3 चीज़ों में 3 तरीकों से आप शिक्षा देते हो। पहला CBSE, जो हमारे बोर्ड्स होते हैं। जैसे बोर्ड का नाम लगता है सर, मुझे तो बहुत डर लगता है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ 10वीं में तो मैंने बड़े अच्छे नंबर लाए थे, लेकिन 12वीं में बैंड बच गया था मेरा। मतलब बैंड एज इन मैं करीब 89% मार्क्स लेकर आया था, जो मुझे लगता है बहुत ही पुअर थे। तो CBSE के बाद जब बच्चा थोड़ा और आगे बढ़ता है, उसको अपने बारे में चीज़ें समझ आती हैं, तो वो IIT JEE की कोई तैयारी करना चाहता है, कोई नीट की तैयारी करना चाहता है। तो आपने ये 3 लाइन्स जो चुनी, क्यों चुनी कि यार पहले CBSE फिर JEE फिर नीट, कुछ और क्यों नहीं? सर मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट होते हैं ना, उनका मेन इंटेंशन क्या होता है ना, स्कूल में अच्छे नंबर आए सबसे पहले। देखो IIT निकालना, नीट निकालना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना, ये तो एक बात है, बट सबसे पहले स्टूडेंट चाहता है कि हम अब स्कूल में अच्छा करें। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ सर। बोर्ड एग्जाम क्लास 10th एंड बोर्ड एग्जाम क्लास 12 का मार्कशीट अभी भी आपके पास होगा? बिल्कुल है। क्या क्लास 9th का मार्कशीट रखा है आपने संभाल के? क्लास 8 का, क्लास 7th का? नहीं। तो बोर्ड एग्जाम का जो मार्कशीट होता है ना सर, उसका एक अलग वेटेज है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं IIT में ऑल इंडिया रैंक 5 आ गए। हाँ। लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, आप जब हायर स्टडी कर चुके हो, जॉब कर रहे हो, तो आपसे कौन पूछ रहा है कि आपने नीट क्वालिफाई किया था, कितने नंबर आए थे, आपने स्कैट मैट क्या क्वालिफाई किया? लेकिन आपसे एक बात जरूर पूछी जाएगी कि 12th में कितने नंबर आए थे। हाँ, ये तो पूछेगा आपसे। बिल्कुल। तो मेरा इंटेंशन सर ये है कि बच्चों का ना परफॉर्मेंस पहले बढ़ना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके बाद आता है। बट कई जगह पे, कई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि बच्चे पहले कंपटीशन में कर लेते हैं। अच्छा, पिछले साल तक तो, या इनफैक्ट इस साल भी क्राइटेरिया JEE में ऐसा भी है कि 75% से कम नंबर यदि बोर्ड में आएंगे तो आप तो काउंसलिंग के लिए भी नहीं जा सकते हो एंट्रेंस में। तो पहले तो इंपॉर्टेंट है सर कि हम अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाएं, सब्जेक्ट को इंप्रूव करें। अच्छा, यदि हमने सब्जेक्ट इंप्रूव कर लिया ना, मान ली मैंने फिजिक्स ऑनर्स कर लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से या कोई छोटी यूनिवर्सिटी से कर लिया, तो क्या मैं IITian जितना बड़ा आदमी नहीं बन सकता हूँ? बन सकता हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने IIT से किया, मैंने नीट से किया, मैंने MBBS किया, मैं कुछ भी किया, या मैं एक छोटे से कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स कर लिया, केमिस्ट्री ऑनर्स कर लिया, या मैंने कोई PhD कर ली, या नहीं भी किया, बट मुझे सब्जेक्ट आता होगा ना, तो देश एंड दुनिया का बहुत नॉलेज मेरे पास है, मैं कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही जाऊंगा। इसलिए मेरा इंटेंशन होता है बच्चों का सब्जेक्ट को इम्प्रूव किया जाए। पहले सब्जेक्ट इंप्रूव होगा तो बच्चा कुछ ना कुछ तो कर जाएगा अपनी ज़िंदगी में। पता है, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी और उससे मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था। आपने अपनी वीडियो में ना, जैसे बहुत सारे लोग आजकल सिर्फ दिखाने के लिए, है ना, कहते हैं कि यार मैं आपके बच्चों को, हम तो गारंटी से IIT JEE करा देंगे, नीट करा देंगे, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, जो हमारे माँ बाप चाहते भी हैं। लेकिन आपने अपनी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने पूरी वीडियो देखी थी, वो करीब 7-10 मिनट की वीडियो थी, और आपने कहा था कि भाई अगर आपका बच्चा 60% लाता है तो उसको हम ना, अगर वो हमारे साथ 1 से 3 साल टिक गया तो वो 80% तक पक्का पहुंच जाएगा। अगर वो 40% पे है तो वो 60% पे पहुंच जाएगा। तो आपने ना वादा वही किया जो एक्चुअली आप डिलीवर कर रहे हो। मुझे एक बात बताओ, और ये बड़ा दिल से, मुझे बड़ा ऑनेस्ट आंसर देना प्लीज़ इसका, फिर मैं सेकंड फाउंडर के पास भी आऊँगा यही आंसर लेने के लिए। देखो, आज हर कोई इंस्टीट्यूट जो है ना, मैंने सुना भी है और कई जगहों पे देखा भी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फैंसी ऑफिसेज, बहुत मैसिव, मतलब इंस्टीट्यूट कम, शिक्षा का की जगह कम, और कॉरपोरेट ऑफिसेज ज़्यादा बन गए हैं इंस्टीट्यूट्स। लेकिन आज मैं आपके यहाँ हेडक्वार्टर में बैठा हूँ, और आपने मुझे और भी अपने बहुत सारे सेंटर्स के बारे में आज बताया जो दिल्ली में हैं, बहुत जल्दी और भी बहुत जगहों पे खुलने वाले हैं। आप बहुत इंटरेस्टिंगली Tier 2, Tier 3 शहरों तक पहुँच रहे हो भारत देश के, हरिद्वार, सोनीपत, नागपुर, मेरठ एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप क्यों नहीं उस रास्ते जा रहे? मतलब आपको क्यों नहीं लग रहा कि यार मैं भी खूब पैसा बना लूँ, इकट्ठा 500 करोड़ की एकदम कंपनी खड़ी कर लूँ? यार बच्चे जब फीस देने को तैयार हैं ही, और दुनिया भर में वो कहते हैं रैंकर बैच, बैंकर बैच, अगर हर जगह ही, तो मैं भी ऐसा ही कर दूँ। आप क्यों नहीं ये रास्ता चुन रहे? सर मैं ये बात बिल्कुल ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ
कि मेरा इंटेंशन पैसा कमाना है ही नहीं। सबसे पहला जो सपना है, क्योंकि देखो सर मैं बिहार से हूँ और मैंने बिहार बोर्ड से हिंदी मीडियम पढ़ाई की है, तो मुझे पता है सर कि एक स्टूडेंट, एक बच्चों का दर्द क्या होता है जिनके पास पैसे हैं या पैसे नहीं हैं। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है सर कि आप बहुत पैसा मत कमाओ, लेकिन यदि मैं कहता हूँ कि मैं 1000 बच्चों को हाथ पकड़ के चलना सिखाऊंगा ना, तो वो बच्चे मुझे याद रखेंगे। तो मुझे बस एक चीज़ बिलीव है सर, फेम। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे फेम चाहिए कि बच्चा मुझे याद रखे कि हाँ सर ने कुछ बताया था। जब मैं किसी को 8वीं क्लास में पढ़ाया, वो बच्चा आज स्विट्जरलैंड में बैठा है, कहीं न्यूयॉर्क में बैठा है, कहीं अच्छी नौकरी कर रहा है, तो मुझे याद तो रखा है कि सर ने एक दिन तो मुझे ये मैथ्स सिखाया था जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। तो मेरा इंटेंशन ये है कि सर बच्चों को पढ़ाओ, सिखाओ उनको। बस पैसा तो हम देखो, ज़िंदगी जीने के लिए कितनी ज़रूरत है सर। ज़िंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं चाहिए। ठीक बात है। अच्छा, इससे ज़्यादा यदि मैं चाहूँ तो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का पैकेज लेकर ही कोई नौकरी भी कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स। या मैं हज़ारों करोड़ की, लाखों करोड़ की कंपनी बना सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर ही रहे हैं लोग। अच्छा, मैं फंड रेज करूँगा और बहुत सारी चीज़ें मार्केट में तो कॉर्पोरेट में चल ही रहा है, बिल्कुल। बट मेरा इंटेंशन बिल्कुल अलग है कि बच्चों को सिखाना है और भारत देश को आगे बढ़ाना है। बहुत भारत के बच्चे पढ़ेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी दुनिया में भारत का भी और अपना भी नाम रोशन करेंगे। तो मेरा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है सर। अब मेरा दूसरा सवाल जो आपसे भी है और फिर आपके भैया से भी है, जो आपके साथ को फाउंडर हैं इस कंपनी में, वो ये है कि देखो आप बिहार से हो जी, और आपने बहुत साल दिल्ली में नौकरी की और जगहों पे नौकरी की, आपने बहुत बड़े बड़े स्केल पे, मतलब आपने उस 0 से लेकर वो 50 लाख रुपए तक का सब कुछ देख लिया, उससे भी ऊपर का सफ़र देख लिया इनफैक्ट। लेकिन आप बिहार से आए, एक ऐसे क्षेत्र से आए, एक ऐसे एक्सपीरियंस से आए जहाँ पे शायद जो एजुकेशन आज आप दे रहे हो ना बच्चों को, वो कभी अवेलेबल नहीं थी, या थी? नहीं थी सर। नहीं थी ना? बिल्कुल नहीं। क्या ये भी आपको ड्राइव करता है कि यार जो मुझे नहीं मिल पाया, जो एजुकेशन काश मुझे मिली होती, काश बिहार में रह के अगर मिल पाती, तो इज दैट द रीजन व्हाई यू आर डूइंग दिस विद सच अ लॉट ऑफ पैशन, या फिर प्योरली एक बिजनेस का इंटेंट? नो सर, ये एग्जैक्टली ऐसा ही है। जब हम लोग जब मैं क्लास 6, 7, 8 जब मैं बचपन में था, तो हम लोग खुद ही सीखते थे। ऐसा नहीं था कि हमें, उस समय ट्यूशन का ज़माना था और कोचिंग का ज़माना था कि हम कोचिंग में जाएंगे, कोई टीचर हमें बहुत अच्छा समझाएंगे। स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ाई जो हुआ, इवन हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किए, तो वहाँ पे इस तरह की इतनी ज़्यादा फैसिलिटी भी नहीं थी, टीचर भी नहीं था, हम खुद ही पढ़ते थे, खुद ही सीखते थे। तो हमें पता है कि कितना मुश्किल समय था। उसके बावजूद यदि आपके नंबर कम आ जाएंगे ना, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि बेटा थोड़ा मदद कर दें आपकी, नंबर कम क्यों आए। अब आप बताइए कि क्लास 5, क्लास 6 का स्टूडेंट इस बात का आंसर कैसे कर सकता है कि हमारे नंबर कम आए? नहीं सर, उसकी तो शायद मोटिवेशन ही गिर जाएगी हमेशा। बिल्कुल। तो ये फैक्ट है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमें ड्राइव करती है कि नहीं, हमें उन बच्चों के लिए करना है बेसिकली। और हमारा सर लाइफ का पर्पस भी वही है कि हम देखो, अभी तो रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए हमें, जब वो पूर्ति हो जाती है ना, तो हम बच्चों की सहायता करें। वाह यार, वाह यार। और इसलिए रिमोट एरिया में भी जाएं और रिमोट तक जाएं जहां पे बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा है, वहां तक जाकर के उनको हेल्प करें। मुझे पता है आप वहां तक ऑलरेडी पहुंच चुके हो। बाय द वे, आप में से जितने भी लोग ये सुन रहे हैं ना, आपको एक बात बता दूं दैट बहुत ही अमेजिंग लोग हैं यार। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी एक फाउंडेशन भी साथ में खोली हुई है, और उसमें ये जेन्युइनली धंधे के लिए नहीं, जेन्युइनली ऐसे एरियाज़ में जाके ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनके पास शायद उतना पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, माता पिता के पास उतना पैसा नहीं है। और ये सब एक ऐसा एंटरप्रेन्योर है, ये वो नहीं है, ये अंबानी अडानी नहीं है जिनके साथ मैं बैठा हूँ अभी, जो ये बोले कि यार मेरी जेब में ऑलरेडी 500,000 करोड़ है, इसलिए मैं देखो आज दान कर रहा हूँ दुनिया के लिए। बट ये वो लोग हैं जो इंटेंट के साथ। अब आपको मैं इनके दूसरे फाउंडर से मिलवाता हूँ, और आपको एक बात बताता हूँ बाय द वे। देखो, आप लोगों को पता है कि जब भी मैं किसी की बात करता हूँ तो मैं बहुत दिल से बात करता हूँ, मतलब मेरी रेपुटेशन अपनी स्टेक पे होती है पर्सनल हमेशा। आप लोगों को ना आने वाले समय में मैं इन फाउंडर से मिलवाऊंगा, और अगर आपके बच्चे हैं कोई भी क्लास 8th में, 9th में, 10th में, है ना सर, किसी भी क्लास में, यस सर, अगर हैं और सचमुच बच्चों का इंटेंट है कि भाई मैं बोर्ड्स में अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर्स लेकर आऊँ, मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मैं एक अच्छा इंसान बनूँ, एक स्ट्रॉन्ग लर्नर बनूँ, एक ऐसा लर्नर बनूँ जिसका ग्लोबल एक व्यू पॉइंट हो, तो आपको शायद
जिस इंस्टीट्यूट में नहीं, जिस इंस्टीट्यूशन में आज मैं बैठा हूँ, आपको वहाँ अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आना चाहिए। बाकी मर्जी आपकी, ऑफ कोर्स लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आजकल तो मार्केटिंग करके, कहानी सुना के बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर जाते हैं, लेकिन आप देखोगे कि ये इंस्टीट्यूशन जिनके साथ आज मैं जुड़ा हूँ, वो कभी कहानी करके और मार्केटिंग करके आपको नहीं सुनाएंगे। चलो अब आपको मैं दूसरे फाउंडर की आवाज़ सुनाता हूँ। आपसे भी मेरा एक ही क्वेश्चन है। बाय द वे, आपको एक बात बताऊँ, इन दूसरे ये जो फाउंडर हैं, इनकी एक बड़ी खासियत है यार। वो खासियत है ये है कि ये टेक्नोलॉजी के धुरंधर हैं। तो ये अपने पूरे इंस्टीट्यूशन को एकदम टेक के थ्रू चलाते हैं, टेक से चलाते हैं, बड़े अच्छे से ड्राइव करते हैं। सर मुझे एक बात बताओ, आप भी देखो बिहार से हो, और आपको आई एम श्योर किसी ने भी टेक्नोलॉजी ऐसे हाथ पकड़ के तो सिखाई नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। बेटा आजा सिखाता हूँ तेरे को। बिल्कुल। तो आपने अपना इंटरेस्ट बिल्ड किया, और बिल्ड करते करते आज आपने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया है, साथ में ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड की है जिसके कारण आप बच्चों को ही नहीं, एक्चुअली आप उनके माँ बाप को इम्पैक्ट कर रहे हो। बिल्कुल। आप बच्चों की रिपोर्ट कार्ड्स, बच्चों के टेस्ट स्कोर्स, बच्चों के किस एरिया में वो कम है, किस एरिया में उनको इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप उनके माता पिता तक वो रिपोर्ट्स जाके देते हो ऐप के थ्रू, और एक्चुअली उनको बताते हो PTMs के थ्रू, भाई पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है कि यार आपका बच्चा अच्छा कर रहा है नहीं। ये सब कुछ यार, ये जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई? मतलब बिहार में रह के, दिल्ली में आके, आपको क्यों नहीं ऐसा लगा कि यार मैं नौकरी कर दूं और बस आराम से अपने परिवार को चलाऊं यार? देखिए सर, क्या होता है, जब हमारा पढ़ने का वक्त था तो कंप्यूटर अभी नया नया आया था और कंप्यूटर स्कूल्स में होते भी नहीं थे। तो आसपास में सराउंडिंग्स में साइबर कैफ़ेज़ होते थे, तो बड़ा क्रेज़ होता था यार गेम खेलने जाके। तो साइबर कैफ़े में गेम खेलने जाते थे, तो उससे क्या होता था ना, कंप्यूटर में एक इंटरेस्ट बिल्ड हुआ कि नहीं यार कुछ करना है। 12th के बाद जब बाहर निकले तो लगा कि दिस इज़ व्हाट माय इंटरेस्ट एरिया, एंड पेरेंट ऑल्सो सपोर्टेड कि ठीक है तुमको जो अच्छा लगता है वो करो। सो आई जॉइंड इंस्टीट्यूशंस फॉर टेक्नोलॉजी में, IT में अलग अलग फील्ड्स होते हैं। यू हैव सॉफ्टवेयर्स, यू हैव हार्डवेयर, यू हैव नेटवर्किंग, यू कैन गो इन टू वन फील्ड। बट मेरा वो इंटेंट नहीं था कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कोड करना है या मुझे कुछ हार्डवेयर करना है। जब पहला कंप्यूटर घर पे ख़रीदा तो ऐसा था कि जो भी पढ़ के आता था, अब आज कीबोर्ड के बारे में सीखा तो घर आए कीबोर्ड खुल जाता था कि उसके अंदर क्या पार्ट्स वगैरह होते हैं, फिर बंद कर दिया था, समझ नहीं आता था, बंद कर दिया। तो वो एक इंटेंट बचपन से था कि यार है क्या है इसके अंदर। तो वहाँ से लर्निंग शुरू हुई। अगेन सेल्फ लर्निंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आज भी अगर आप देखेंगे कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं, बीटेक करते हैं, कंप्यूटर साइंस का बहुत क्रेज़ है आज की डेट में, बट कॉलेज का करिकुलम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा वो मार्केट रेडी नहीं है, आपको सीखना खुद से पड़ता है। सो बहुत कुछ मैंने खुद से सीखा, खुद से लर्न किया। मेरा बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी का है, और आज का ट्रेंड ऐसा, विदाउट टेक्नोलॉजी आप ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकते। हमारा टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम एजुकेशन को इनहेरिट कर पाएँ, जो भी और एजुकेशन में सबसे बड़ा बेस होता है जो आप क्लास 8 से 12 के बीच में होते हो, आपका बेस है। अगेन जैसा आपने बात किया, हम पेरेंट्स को अपडेट करते हैं बच्चे के बारे में, क्यों ज़रूरी होता है। हमारा इंस्टीट्यूशन है, बच्चे हमारे पास 2 घंटे 4 घंटे के लिए पढ़ने के लिए आते हैं। हम उनको सिखा सकते हैं, लेकिन हम उनको 24 घंटे मॉनिटर नहीं कर सकते। जो पेरेंट उनके साथ हैं उनकी भी कहीं जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि उन्होंने हमारे पास भेज दिया तो हम, बच्चा 60 लेकर आ रहा तो 80 ले आएगा, ऐसा नहीं है। बच्चों को होमवर्क भी करना है, वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी है। बच्चा, आज हमने किसी को होमवर्क लेकर घर भेजा, उसने होमवर्क नहीं किया और क्लास में आ गया, चलो 1 दिन चला, 2 दिन चला, उसकी हैबिट है होमवर्क नहीं करने की, तो उसको हम 60 to 80 नहीं लेके जा पाएंगे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं थोड़ा उनको भी सपोर्ट। ठीक है, वो पढ़े लिखे हो ना हो, सब्जेक्ट उनको आता है नहीं आता है, डज़ नॉट मैटर, बट बच्चे को केयर करना उनकी जिम्मेदारी है। तो जब हम उनको मार्क्स भेजते हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स में मोटिवेशन आता है, बच्चा कंसिस्टेंट है, मुझे उसको बढ़ाना है। अगर बच्चा डाउन हो रहा है तो क्यों प्रॉब्लम हो रही है, उनको पता है कि मेरा बच्चा, क्योंकि ये एक टीन एजर की लाइफ है, एंड टीन एज में ऐसा होता है बच्चा बिगड़ता भी है, बच्चा संभलता भी है। तो पेरेंट्स को हम एक बेहतर उनको एक समझा पाते हैं कि आपका बच्चा हमारे पास आ रहा है तो कितना ग्रो कर पा रहा है, तो आप भी मॉनिटर करिए। आपको कोई दिक्कत है आप हमसे आकर बात करिए। दैट इज़ वाई वी हैव PTM। हम एवरी मंथ PTM इसलिए करते हैं कि पेरेंट को अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है डायरेक्टली आके हमसे बात करिए, अपने टीचर से मिलिए जो उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है हर बच्चा हर टीचर की बात समझ पाए। तो दैट इज़ वाई टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट, कि हम
पेरेंट्स को एंगेज रखते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है और आप उसको फोकस करिए, मॉनिटर करिए। अगर हम दोनों के एफर्ट से बच्चा नहीं बन पाया तब तो बात अलग है, लेकिन आई एम श्योर अगर हमने और पेरेंट्स ने एफर्ट लगाया तो बच्चा लाइफ में अचीव तो कर लेगा, वो बेकार नहीं हो सकता। ये हमारा बेसिकली प्रॉमिस है, दिस इज़ व्हाट वी आर प्रॉमिसिंग। हम ये नहीं कहते इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, वो उसकी जिम्मेदारी है, वो क्या करना चाहता है, हम उसको बेहतर तो ज़रूर बना देंगे। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। बहुत सही। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, and this is literally my last question, and maybe to the both of you. जहाँ तक आज आप पहुँचे हो जी, आप लोगों ने जैसा आप कई बार कहते हो यार मेरे साथ कोई गॉडफादर कभी नहीं था ना, तो हमने बहुत धक्के खाए, जूते खिसे। मैं भी ऐसे ही हूँ यार, हम सारे एंटरप्रेन्योर सारे अच्छे ऐसे ही होते हैं, लेकिन सिंसियरली आप लोगों ने एक बहुत अमेजिंग इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया है, राइट? बहुत सारी लर्निंग्स मिली होंगी आई एम श्योर, और ये लर्निंग्स ना हम आने वाले समय में पूरे अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी के साथ हम शेयर करेंगे इन सबके साथ, जब आप लोग एक्चुअली खुल के अंडरग्राउंड से बाहर ओवर द ग्राउंड आओगे। लेकिन सिंसियरिटी के साथ आप ये बताना कि पिछले 3-4 बार जब हम मिले और जो भी आपने एक्सपीरियंस किया या जो भी मान लो मैंने आपको बताया, राइट, क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है कि हाँ यार ये जो सिस्टम पारितो सर कह रहे हैं या फिर ये जो अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स का जो सिस्टम है, दैट दिस विल एक्चुअली वर्क, दैट दिस विल, ऑफ कोर्स अभी हम बहुत अर्ली स्टेज में, अभी तो हम मुश्किल से 3-4 बार मिले हैं, right. अभी तो पूरा साल क्या हमने 3 साल 5 साल इकट्ठे बिताने हैं, राइट? बट वो कहते हैं क्या, किसी भी इंसान से मिलकर वो आपको 15-20 मिनट वो उसकी एनर्जी समझ आ रही है यार, वो ये काम होगा या नहीं होगा। एंड आप लोग बहुत सालों से धक्के खाते आए हो, तो आपको पता है यार क्या सही है और क्या नहीं है, राइट? आज स्पेशली जो हम लोगों ने डिस्कस किया या हमने अपनी पिछली 2 मीटिंग पे जो डिस्कस किया, क्या आपको लगता है यार सिंसियरली हम दिशा ठीक पकड़ी है? देखिए सर, जैसा अभी हमने आज डिस्कस भी किया, हमने इस इंस्टीट्यूशन को 10 साल पहले स्टार्ट किया था। 10 सालों में काम बहुत किया। अगेन हमें कोर पता था, द अदर फाउंडर वो खुद टीचर हैं तो उनको पता है कि पढ़ाना क्या है, मुझे ये पता है कि बिल्ड क्या करना है, तो हमें पता सब कुछ और हमने किया भी बहुत कुछ है। लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट उसकी दिशा नहीं है कि किसी चीज़ को ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। जब आपसे मिलते हैं तो हर बार एक नया आयाम खुल जाता है और एक सोचने का नज़रिया बदल जाता है कि अरे ये तो हमारे पास है, इसको ऐसे मोल्ड कर सकते। तो हमारे लिए चीज़ें आसान दिखने लगती है। जो ऐसा लगता था कि यार कैसे होगा, आज वो लगता है नहीं यार ये तो बहुत अचीवेबल, और शायद हमारा गोल छोटा लगने लगा है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड रियली आई अप्रिशिएट कि अगले 1 सालों में कहीं ना कहीं तो बड़ी जगह पे पहुंच जाएंगे हम लोग। और श्योर पहुंच जाएंगे सर, दैट्स फॉर श्योर। देखो हम लोगों का ना मिशन फंडामेंटली एक ही, हमें भारत देश में सिंसियरिटी के साथ इस देश को बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे लेके जाना है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ द बोथ ऑफ यू। आप लोगों ने जो बिल्ड किया है ना, करने को आप कुछ भी कर सकते थे। देखो लेट्स बी ऑनेस्ट, आप बिहार से आए थे, आप छोटा मिशन भी सकते थे कि बस मैं अपने परिवार के लिए दाल रोटी चला लूँ, अपनी बढ़िया घर गाड़ी बना लूँ और एंड आई एम डन। कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ना मैं सचमुच और बहुत आंखें बंद के सचमुच मैं भगवान को भी थैंक यू कहता हूँ। आई टेल यू व्हाई। आपके पिताजी ने भी आपके लिए एग्जाम्पल सेट किया, बिल्कुल, है ना। एट द एज ऑफ 69, मुझे आज ही पता लगा, एट द एज ऑफ 69 वो आज भी इतना काम करते हैं। बिल्कुल, वो आज भी एक मिशन पर हैं कि मैं भारत देश को स्वस्थ कैसे करूं। वो अपने पैशन में काम कर रहे हैं, हम अपने पैशन के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सही। और उसी कारण समझ आता है कि आप दोनों में ना, दोनों बेटों में इतनी एनर्जी, इतनी वो ब्राइटनेस क्यों है। बिकॉज एज दे से इट कम्स फ्रॉम द सोर्स, है ना। तो अगर पिताजी माताजी ऐसे हैं तो ऑफकोर्स बच्चे ऐसे होंगे फॉर श्योर। एंड आई एम श्योर आपके कारण जो और बच्चे आपके इंस्टीट्यूशन से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं ना, वो इस देश को सचमुच बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। तो अभी तक तो हम अंडरग्राउंड हैं, लेकिन दोस्तों जो भी आप लोग सुन रहे हो ना, आप जब इनसे मिलोगे एक दिन, यू विल बी प्राउड ऑफ दीज गाइज एंड व्हाट दे आर अचीविंग एंड व्हाट दे विल अचीव इन टाइम्स टू कम इन दिस कंट्री। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा अपने अगले वेंचर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग गाइज। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अंडरग्राउंड विज वेंचर्स के इन फाउंडर्स की आवाज़ सुन के आज आपको बहुत मज़ा आया होगा। आपने तो सिर्फ आवाज़ सुनी, मैंने तो इनके साथ आज करीब 3 घंटे बिताए, इनके ऑफिस में बैठ के इनकी टीम से मिला और इनके साथ वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जिनको हमें 2025 में जिन पर एक्ट करना है, जिन पर एक्शन लेना है, हमने वो सारे प्रोजेक्ट्स लिस्ट डाउन कर लिए। एक बात बताऊं आपको, जब पहली बार मैं इन फाउंडर से मिला था ना, तो हमने कहा था कि भाई हमें करीब 10 करोड़ रुपए साल के रेवेन्यू की कंपनी बनानी है, आज ये उससे कम करते हैं।
तो इनको लगा था मुश्किल है यार, इतनी बड़ी जंप कैसे ले लेंगे एकदम से। लेकिन आज ये फाउंडर्स खुद ही कह रहे हैं कि पारितोष सर, जो आपने इन केवल 3-4 मीटिंग्स में हमने हमारे साथ बिल्ड किया है ना, जो फोकस हमें आपने दिया है, जो प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए हैं, उससे लग रहा है हम 10 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी बना लेंगे केवल 1 साल के अंदर अंदर। और ये तो अभी केवल शुरुआत है। लेकिन मैं इन सब में से किसी भी फाउंडर को अपनी वीडियोस में नहीं लेकर आऊँगा। अभी मैं चाहता हूँ ये केवल अंडरग्राउंड रहें, सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करें, सिर्फ जो प्रोजेक्ट्स हमने लिस्ट डाउन किए हैं उनको एग्जीक्यूट करें। जब पूरा फोकस बिजनेस पे होगा ना, तो बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फालतू के शोर से, फालतू की आवाज़ से, फालतू की मार्केटिंग से एकदम दूर रहेंगे। ऐसे करते हैं हम काम अपने फाउंडर्स के साथ अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में। अगर आप भी एक ऐसे बिजनेस ओनर हैं, भारत देश में कहीं पे भी, अगर आप भी एक ऐसे बिजनेस ओनर हैं जो 1 करोड़ से 10 करोड़ का ऑलरेडी एनुअल रेवेन्यू कर रहे हैं, या ऑलरेडी 10 करोड़ से 200 करोड़ के बीच में कहीं ना कहीं तो आप हो, तो आप इस वीडियो के साथ दिए हुए फॉर्म को ज़रूर भरना। उस फॉर्म को जब आप भरोगे तो मैं आपसे एक कॉल करूंगा, या हो सकता है हम एक फिजिकल मीटिंग करें और हम समझेंगे कि क्या एक्चुअली आपके बिजनेस को हम सपोर्ट कर सकते हैं ग्रो करने में। क्या अगले 5 साल की एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं हम, सच दैट आप और मैं साथ मिलकर को फाउंडर्स की तरह आपके बिजनेस को ग्रो करें। आपका बिजनेस बढ़ेगा तो ये देश आगे बढ़ेगा। बस इसी मिशन के साथ हम बिल्ड कर रहे हैं अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स को। अब मैं आपको मिलूंगा अपने एक और वेंचर के साथ जब विजिट करूंगा उनका फैक्ट्री, उनका ऑफिस, या फिर जो भी उनका वर्किंग लोकेशन है। इतना क्लोजली पूरे भारत देश में और कोई काम नहीं करता एसएमईज के साथ, कोई भी नहीं। सिर्फ अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स ऐसा करके दिखाता है। अब मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सक्सेसफुल। अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स के